अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि नैरेटिव पोयम को आप कैसे पहचानेंगे। नैरेटिव पोयम को पहचानने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप देखेंगे उसमें कि वहां एक बाकायदा स्टोरी होगी, फिर आप देखेंगे कि वहां पर कैरेक्टर्स हैं, नंबर थर्ड पे सेटिंग होगी बाकायदा वहां पर एक, यहां पर मैं उर्दू में भी लिख दूं कहानी, किरदार, पस मंजर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा यानी तनाजा या उसमें मसला एक कहानी के अंदर दिखाया जाएगा। मसला कुछ भी हो सकता है, मोहब्बत हो सकता है, धोखा हो सकता है, सुसाइड हो सकती है, रेप हो सकता है। और उसमें एंडिंग होगी यानी कि उस कहानी का अंजाम क्या हुआ। ये तमाम चीजें नैरेटिव पोयम के अंदर पाई जाती हैं। सो आई होप आपको प्ले, सोनेट एंड नैरेटिव पोयम का बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया होगा। आपके सामने आज इस वीडियो में हमने कवर किया है प्ले, सोनेट एंड नैरेटिव पोयम। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये तमाम का डिफरेंस समझ आ गया होगा। इनके डेफिनेशंस मैंने आपको दी हैं, आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, जिस्ट और इजीएस्ट सिंपल वे के अंदर मैं आपको डेफिनेशंस लिख कर दिखाता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। नंबर सेकंड, मैंने आपको बताया कि प्ले किस तरह आप पहचानेंगे, सोनेट को किस तरह आप पहचानेंगे, नैरेटिव पोयम को पहचानने का क्या तरीका होगा। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके माइंड में इन तीन के हवाले से कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।